जय हिंद दोस्तों। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ज्योमेट्री हमने कंप्लीट करा दिया है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा उसको, और बहुत अच्छे तरीके से ज्योमेट्री कंप्लीट कराया गया है बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। मेंसुरेशन करेंगे आज के क्लास में, और मेंसुरेशन के खतरनाक सवालों को करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके ग्रुप डी 2026 वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसमें। तो इनको मिस मत करिएगा, पूरा क्लास जरूर शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी। आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। इसमें आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD। इसके चारों साइड्स दिए गए हैं AB, BC, CD और DA। ये चारों साइड्स दिए गए हैं और आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। जैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक और फार्मूला है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे। यहाँ पे S का मतलब सेमी पेरीमीटर है ना, यानी कि अर्ध परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइड्स को जोड़ के आधा। ठीक है, चारों साइड्स को जोड़ लीजिए। तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 14 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो चारों साइड्स का सम कितना आ गया? 44, मतलब पेरीमीटर 44 हो गया। इसका कर लेंगे हम लोग हाफ, यानी 22 आ गया। सेमी पेरीमीटर 22 आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है? पहले हम लोग फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला आप लोग नोट करिएगा यहाँ पे। इसका जो फार्मूला है दोस्तों, ये होता है आपका S माइनस A। ठीक है, S माइनस B। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया में क्या होता है? शुरू में S आता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, लेकिन इसमें S नहीं आता, डायरेक्टली S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इंटू यहाँ पर S माइनस D। ठीक है, A B C D क्या है? ये सभी चारों साइड्स हैं, है ना। तो बस लिखते चलिए। S माइनस A मतलब सेमी पेरीमीटर 22 है, उसमें से पहला साइड घटाएंगे। तो 22 में से 10 घटाइए, 12 आया। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली लिखते हुए चलिए। इंटू S माइनस B, यानी कि 22 माइनस 14। 22 माइनस 14 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2। इंटू 22 माइनस 8, यह आएगा 14, और 14 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 2। फिर 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 आ जाएगा 10, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर 5, है ना, 2 इंटू यहाँ पर 5। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है? यहाँ पे रूट निकालना है। तो रूट निकालेंगे जब, तो पेयर में बाहर निकलेगा, और पेयर में अगर बाहर निकालने की कोशिश करें तो 4 और 4 2 बार है, तो 1 ठो 4 बाहर आ गया। इंटू यहाँ 2 ठो का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो ये भी आ गया बाहर। अब कुछ नहीं आ रहा है बाहर, है ना, क्योंकि 3 का भी पेयर कहीं नहीं दिख रहा है, इस 7 का भी पेयर नहीं दिख रहा है, इस 5 दूना 10 का भी पेयर कहीं नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो बस अंदर रहने दीजिए। अंदर कितना हो गया? 7 3 21, 21 दूना 42, मतलब कि ये 10 हो गया, तो 21 इंटू 10 210 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 4 दूना 8 और अंडर रूट 210। 8 अंडर रूट 210 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पे बोला गया कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप, यानी कि सिलेंड्रिकल पाइप है, 15 kmph की चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है ना। एक पाइप है, पाइप से पानी कहाँ जा रहा है? टैंक में जा रहा है। टैंक कैसा है? आयताकार है। अब बोला गया कि टैंक में जल का स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ाने में कितना समय लगेगा? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है, अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिएगा, इसमें ये बोला कि भैया हमारे पास एक पाइप है ना, तो यहाँ पे पहले हम लोग पाइप बना लेते हैं। ये हमारे पास पाइप है, इस पाइप से आपका पानी जा रहा है, किस में? टैंक में जा रहा है।
इस वाले टैंक में आपका जा रहा है। इस वाले टैंक का क्या दिया गया है आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना भरना है पानी यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, है ना, 21 सेंटीमीटर तक भरना है। ये आपका टैंक हो गया। ये सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, इधर से पानी आपका जा रहा है इधर से और इसमें पानी भरेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है और गहराई भी आपको कितना मीटर तक सिर्फ भरना है 21 सेंटीमीटर तक, है ना। पूरा गहराई का क्या मतलब, क्योंकि जितना भरना है उतना ही वॉल्यूम लेंगे हम। अब समझिएगा, यहाँ पे हम अगर ये कहें कि इसमें इस पाइप में 1 सेकंड में कितना पानी जाएगा, कितना वॉल्यूम पानी जाएगा या फिर कितना लीटर पानी जाएगा, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखिए, है ना। तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में जो हमारा पानी ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से यहाँ कर रहा है ना। 1 सेकंड में जो हमारा पानी ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से यहाँ कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसको आप लोग हाइट कह सकते हैं, बिल्कुल इस पाइप का हाइट कह सकते हैं, 1 सेकंड वाला हाइट, तो h हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि 15 kmph की चाल से इसमें पानी जा रहा है, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा पानी, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है ना। तो पहले हम देखेंगे कि भैया 1 सेकंड में इसमें कितना वॉल्यूम का पानी प्रवाहित हुआ, 1 सेकंड में कितना गया, ठीक है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे 1 सेकंड में अगर निकालना है तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, फॉर्मूला बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखिएगा, है ना। ये बेलन का वॉल्यूम है, तो पाई का मतलब 22/7, ठीक है, इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर व्यास डायमीटर 14 दिया है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आधा नहीं हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये सब जो हैं ये मीटर में दिए गए हैं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, ज़रूरी है ये चीज़ें, है ना। नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ये डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर का मतलब 7/100 इंटू यहाँ पर 7/100 कर दिया हमने, 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इंटू हाइट, कितना हाइट, ये वाला हाइट, और ये हाइट कितना है देखिए, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, हमें बस 1 सेकंड में चाहिए, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 15 है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये बदल गया किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में इतना मीटर कवर करेगा, है ना। तो वही मीटर, इतना ही मीटर कवर कर रहा है, तो यही आपका हाइट हो गया। यानी कि 5 × 15 है ना, 15 × 5/18, ये आपका आ गया 1 सेकंड का वॉल्यूम। हम कह रहे हैं कि इसमें पानी जा रहा है t सेकंड तक, तो 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम जाएगा, तो t सेकंड में कितना वॉल्यूम का पानी जाएगा, इंटू t कर देंगे हम लोग। और इतना ही वॉल्यूम का पानी जो t सेकंड में गया होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना भर पा रहा है, 21 सेंटीमीटर इस टैंक को भर पा रहा है। तो इतना ही वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम, अब चूँकि ये आयताकार है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। लंबाई कितना 50, ध्यान से देखते जाइएगा। चौड़ाई कितना 44, ठीक है, 44, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 44 इंटू हाइट कितना, अब हाइट उतना ही लेंगे जितना पानी भरा होगा। पानी कितना भर रहा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात सभी को, इसी को कैलकुलेट करना है। और ये जो t निकल कर आएगा ये आपका सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने सबको मीटर और सेकंड में लिखा हुआ है, तो t जो है ये सेकंड में आएगा। हमें घंटे में पूछा गया है तो बाद में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए काटिए, देखिए दोस्तों 22 से 2 बार में ख़त्म, है ना, देखते जाइए बस। 7 से ये 7 ख़त्म हो जाएगा, 7 से ये 3 टाइम्स में निपट गया, है ना। और इसके बाद अगर देखें तो इसको देखिए कि 5 से ये आपका ख़त्म होगा 10 बार में, है ना। और 5 से ये 2 बार में, तो 5 से ये 3 बार में ख़त्म हो गया। और 3 से ये वाला 3 ऊपर ऊपर निपट जाएगा, ठीक है। ये वाले 100 से 100 नीचे नीचे निपट जाएगा। अब तो कुछ नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ है t अपने पास, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा है, इधर सिर्फ 2 और 2 4 बचा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये जो नीचे वाला है 18 × 100 1800 इधर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही है। अब ये जो आया है ये सेकंड में आया है। ये बताइए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमें ये सेकंड है, इसको किस में बदलना है, घंटे में।
तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 3600 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा 1800 का डबल और 4/2 यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम का पानी गया, इंटू टी करेंगे तो टी सेकंड में जितना वॉल्यूम का पानी जाएगा उस टैंक में वो वॉल्यूम हो जाएगा, और उतना ही वॉल्यूम का पानी टैंक में गया है तो उस पानी का वॉल्यूम लिख लेंगे टैंक के हिसाब से, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि जितना पाइप से पानी जाएगा उतना ही ना भरेगा टैंक में। तो टैंक में भरे हुए पानी का वॉल्यूम और टी सेकंड में जो इधर पाइप से पानी का वॉल्यूम गया था दोनों को बराबर कर देंगे, बस कैलकुलेशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। एक आयताकार एक्वेरियम है में उसकी ऊंचाई का सिर्फ 80% पानी भरा हुआ है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरह से उसमें डुबाया जाता है तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? बढ़िया सवाल, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें आपको बोला गया है कि भैया देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये आयताकार आपका एक टैंक है, ठीक है, एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम में सिर्फ 80% हाइट तक अभी आपका पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस एरिया में पानी आपका भरा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि एक घन डुबाया जाता है, इसमें घन का मतलब क्यूब, इसमें एक क्यूब डाला जाता है। उस क्यूब का जो एक साइड है, एज है, वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब ये बताइए कि जैसे ही हम इसको डुबाएंगे पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठेगा। पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, यानी एच हाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं? ये पानी का लेवल क्यों गया ऊपर? पानी का लेवल इसलिए ऊपर गया क्योंकि हमने यहाँ पे जितना भी पानी का वॉल्यूम पहले था उसमें कुछ वॉल्यूम इसका ऐड कर दिया है ना, इस घन का वॉल्यूम ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम ऐड करने से चूँकि और कहीं तो फैल नहीं सकता, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए इसका हाइट बढ़ गया है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखना है बस कि कितना यहाँ पे जल स्तर बढ़ गया है, यानी कितना वॉल्यूम बढ़ गया है, बस ये देखना है। अब बात आती है कि इसको लगाएंगे कैसे, है ना। तो देखिए जितना वॉल्यूम हमने इसका डाला उतना ही वॉल्यूम का ये पानी बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। जो इसका वॉल्यूम है वो इधर के पानी का वॉल्यूम बता दीजिए, इक्वल कर लीजिए दोनों को। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये घन है तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब ये हो जाएगा 20 का क्यूब, है ना। उसका साइड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। यही जो वॉल्यूम है इस पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही ऊपर उठा है। तो इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, चूँकि लंबाई कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, है ना, इनटू हाइट कितना बढ़ा है, ये सिर्फ h बढ़ा है, तो यहाँ पर h ले लीजिए। बस इसी को करना था और कुछ नहीं है। मतलब ये 80% जो गिवन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, कितना पानी भरा है कितना नहीं भरा है, बस ये देखना है कितना ऊपर उठा है, ठीक है, बस काट पीट लीजिए। तो ये अपन का आ जाएगा कितना, 8000, है ना, ये होगा 8000 और डिवाइड बाई यहाँ पर 60 और 45 ये दोनों आ जाएंगे, है ना। और बस यहाँ से h आपका आ जाएगा, निकाल लीजिए। 0 से 0 आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर देखा जाए 5 से, 5 दूना 10, है ना, तो 10 से देखिए इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा और इसको 5 से काटेंगे तो ये 9 होगा, ठीक है। तो 5 इसका ले लिए, 5 काट दिए, इसका 2 काट दिए, यानी कि टोटल 10 काट दिए नीचे, तो ऊपर से 1 0 और ख़त्म हो गया। डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे कितना है 80/9 × 27, है ना, मतलब कि 27 × 81 होता है, तो लगभग 3 बार चला ही जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका वैल्यू ये कितना आ गया, h का वैल्यू 3 आ जाएगा। वैसे तो 2.9 के समथिंग होगा, लेकिन उसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली 3, ठीक है, लगभग मान हमें यहाँ पर बोला गया है तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपके ऑप्शंस जो हैं बहुत गलत दिए गए हैं, है ना, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। 3 आएगा इसका आंसर, क्योंकि जो आपको पूछा गया है उसके हिसाब से तो 3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो या तो आपके इस सवाल में गलती है या फिर आपके ऑप्शन में यहाँ पर गलत दिया गया है, तो 3 आएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये भी एक बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा गया है आपको, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि भैया एक आयत के आकार के भूखंड के विमाएँ दिया गया है आपको, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। इसके चारों ओर बाहर 10 मीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, इसी भूमि पर, जो ये भूमि हमारा दिया गया था, है ना।
जिससे इसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई 2 दशमलव अंक तक ज्ञात कीजिएगा। जो जितना मिट्टी निकाला उतना ही वॉल्यूम ऊपर बढ़ जाएगा, है ना। तो समझिए इसको, यहाँ पे एक इस तरीके से आपका वो है ना, एक भूखंड है इस तरीके से। अब इसके बाहर चारों तरफ 10 मीटर का यहाँ पे चौड़ा पट्टी खोदा जाता है इस तरीके से, है ना। तो इसकी गहराई भी कुछ होगी। अब जो चीज़ें बहुत ध्यान से बता रहे हैं इसको समझिएगा, क्योंकि यहीं पे अब लफड़ा होने वाला है ना। जितना यहाँ से मिट्टी निकाला गया है उस पूरे मिट्टी को इस एरिया में चारों तरफ से जो भी मिट्टी निकला वो यहाँ पे फैला दिया गया, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना मिट्टी फैलाया गया। तो इसमें कितना मिट्टी फैलाया गया है, वॉल्यूम मिट्टी का, है ना। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई कितना दिया गया है यहाँ पे, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 240 इंटू यहाँ पे 180, है ना, सबको मीटर में लिख रहे हैं, इंटू मान लेते हैं, अच्छा मान क्या लेते हैं, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना। तो 25 सेंटीमीटर इसका ऊपर आएगा, कुछ ऐसे ऊपर आएगा, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो इस 25 सेंटीमीटर का मतलब 1/4 मीटर में, ठीक है, 25/100 मतलब 1/4 मीटर हो गया। इतना वॉल्यूम मिट्टी यहाँ पर जमा हुआ है। तो इतना ही वॉल्यूम का यहाँ से निकला होगा, है ना, इतना ही वॉल्यूम का यहाँ से निकला होगा। तो चलिए इसको इक्वल टू किसके बराबर करेंगे। अब यहीं पे है गड़बड़। गड़बड़ क्या है समझिए, हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं, इसको इधर मिला देते हैं, इसको इधर मिला देते हैं। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 10 मीटर का है चौड़ाई, है ना, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये जो हिस्सा है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम लिखेंगे, है ना। तो ये बताइए कि जितना इस गड्ढे का वॉल्यूम होगा सेम उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो पहले इसका वॉल्यूम लिखिए, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल, क्योंकि ये जो लंबाई था ये कितना था, 240 था, ये 240 था, 10 मीटर इधर बढ़ा, 10 मीटर इधर बढ़ा, तो 240 और टोटल 20 यानी कि 260 मीटर हो गया, ठीक है। 260 मीटर यहाँ पर लंबाई हो गया, इनटू चौड़ाई कितना, ये वाला कितना है बताइए। तो यहाँ से ये चौड़ा 10 मीटर है ना, तो ये 10 मीटर हो गया, इनटू इसकी गहराई हमें नहीं पता है तो h मान लीजिए, और h हर जगह है। तो जितना इसका वॉल्यूम सेम उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा, तो इनटू यहाँ पर 2 कर लीजिए, प्लस अब हमें इसका वॉल्यूम लिखना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये वाली, ये लंबाई, इसका मतलब ये 180 होगा, तो ये 180 हुआ, ठीक है, इनटू चौड़ाई ये वाली चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लिया, इनटू इसकी गहराई कितनी है, मान लीजिए कि h है, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो ये इतना जो है एक साइड का हुआ, है ना, सेम उतना ही गड्ढा यहाँ पर भी है, तो इनटू 2 यहाँ पर कर लेंगे। और हम लोग अब यहाँ से इन दोनों को बराबर कर लीजिए, क्योंकि जितना मिट्टी यहाँ से निकला उसका वॉल्यूम ये रहा और जितना मिट्टी यहाँ पे फैलाए हैं उसका वॉल्यूम ये रहा, दोनों को बराबर कर दिया हमने, है ना। काटा पीटी बस आपको मारना है यहाँ पे। चलिए करते हैं। तो थोड़ा टास्क है इसमें, देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ 2 जीरो काटें, यहाँ से 2 जीरो काटें, तो इधर भी 2 जीरो कट जाएगी, क्योंकि 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं, ठीक बात है भैया। अच्छा, 4 से इसको आप हम लोग निपटा सकते हैं 6 बार में, है ना। अब इसके बाद देखिए कि 4 से और कहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा 4 से। देखिए ये आपका 18, इसमें 4 काटेंगे तो 2 इसका काट लीजिए और 2 इसका काट लीजिए, तो टोटल 4 कट गया। अरे भैया 2 इसको काट देंगे, 2 इसका काट देंगे, मतलब कि 2 3 6 तो 3 बचेगा, 2 इसका काट दिए तो 9 बचा, तो यहाँ से 4 कट गया। यहाँ से 4 काटेंगे तो ये 2 कटेगा और ये 13 बचेगा। यहाँ से 2 काटेंगे तो ये कट जाएगा और इसका 9 कट जाएगा। यानी यहाँ हुआ आपका 9 3 27 इज इक्वल टू ये 13h और ये 9h, तो 13 + 9 22h हो गया, है ना, 9 3 12, ठीक है, 22h हो गया, यहाँ पे 22h हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 22h हो गया। यानी कि हमारी गहराई कितनी हो गई यहाँ पे, 27/22 मीटर आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है मीटर में, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमको लग रहा है कि इसमें भी ऑप्शन गलत है। इसका भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत ही है, इनको मत कंसीडर करिएगा, है ना। तो लगाना ऐसे ही है यहाँ पे, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। कितना आएगा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
पॉइंट बचा 5, 22 एकम 22, 5 बचा तो 50 हो गया, मतलब 22 दूना 44 और फिर यहाँ पे 6 बचा तो 22 तियाँ 66, मतलब कि लगभग आपका 1.23 मीटर के आसपास आएगा ये, और ये मीटर में ही आएगा। तो 1.23 मीटर का गड्ढा यहाँ पे हुआ है। अरे भाई 11 मीटर का गड्ढा कितना ज़्यादा होगा, बहुत नीचे चला जाएगा ना, इतने में तो आपका पहाड़ जम जाएगा मिट्टी निकालते हुए। जबकि इसमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ा है मिट्टी, 25 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा है ना। तो ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली सही है, आपके ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। एक रनिंग ट्रैक 2 सीधे समांतर खंडों से बना है जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं, इस तरीके से आपका बना है ना। ये फिर कह रहा है दोनों सिरों पर अर्धचाप द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अर्धचापों द्वारा हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं इनको, यानी कि अर्धवृत्त बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज़ को, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि ट्रैक का आंतरिक परिमाप, अंदर का ये जो है ये परिमाप आपको दिया गया है 504 मीटर। यदि हर जगह ट्रैक की चौड़ाई समान है 18 मीटर, तो ट्रैक का बाहरी परिमाप कितना होगा। अच्छा, इसके बाहर भी बनाया गया इस तरीके से, ट्रैक का ये बाहर का हिस्सा है इस तरीके से, ये 18 मीटर चौड़ाई है, माने ये आपका 18 मीटर का है चौड़ाई, ठीक है। तो इधर भी आपका चाप बनेगा इस तरीके से, ये भी आपका चाप बन जाएगा यहाँ पे, और इधर भी आपका चाप बन जाएगा, है ना, इधर भी ऐसे। अच्छा, बराबर चौड़ाई का है ना, तो बराबर यहाँ पर, वैसे तो ये बनाते नहीं बन रहा है पर चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो हम सबसे पहले अंदर का परिमाप लिखेंगे, हमें बाहर का परिमाप चाहिए। ये लंबाई तो पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई पता है कितना, 120 मीटर लंबा, यहाँ से लेकर ये भी आपका पता है। अब हमें लिखना है, बात ये है कि इसकी रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, है कि नहीं। और ये जो चौड़ाई है ये 18 मीटर का है, 18 मीटर कह दिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर का लिखते हैं, तो अंदर का कितना होगा, टोटल परिमाप कितना दिया है 504, तो जो 504 की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, तो 120 और 120 हो गया 240, और प्लस ये परिमाप कितना होगा ये वाला, क्योंकि अर्धवृत्त है, तो ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त दोनों मिलाकर पूरा वृत्त बन गया। तो पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई r होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, देखते बस जाइए आप, ठीक है। 2 पाई यहाँ पर r हो गया, है ना, रेडियस 2 पाई r हो गया। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 4 में से ये चला गया और 50 में से 24 गया तो 26 आ गया, है ना, ये हो गया, और डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, ये आपका रेडियस आ गया, है ना, ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। अच्छा, इसको काट सकते हैं क्या, 11 से बिल्कुल काटा जा सकता है ना, तो काट पीट लीजिए, मतलब पाई की वैल्यू अपन लोग रख सकते हैं। तो इधर मत लाइए अभी इसको, इसमें पाई की वैल्यू रख लीजिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/12 के 7 और इंटू यहाँ पर रेडियस, ठीक है। बिना रेडियस निकाले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, इसको देखिए, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा 11 और 4 दोनों से कटेगा ये, है ना, तो एग्जैक्टली 22 दूना 44 से आपका कट जाएगा, ठीक है। 44 से आप देखेंगे तो 6 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा ये जो है 44 से 6 बार में आपका निपट जाएगा। तो रेडियस आपका आ गया 6 सत्ते 42, 7 इधर आ जाएगा, तो 6 सत्ते 42 मीटर आपका रेडियस आया। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 42 है। अब ये बताइए, अगर ये 42 है और ये 18 है, तो टोटल बड़े वाले का रेडियस कितना बनेगा, 42 प्लस 18, तो 42 और 18 हो जाएगा आपका 60, यानी कि बड़ा वाला रेडियस कितना हो गया यहाँ पर, 60 हो गया, बस निकल गया यहाँ से, है ना। चलिए निकालते हैं अब। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है दोस्तों बाहर वाले का परिमाप। तो पहले तो ये वाला जुड़ेगा 120 और 120, यानी कि 240 मीटर ये हो गया आपका, और इसमें प्लस कितना करेंगे, ये वाला आधा और ये वाला आधा मिलकर पूरा एक सर्किल बन गया। तो एक सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 पाई r, तो यहाँ पे बस 2 पाई r लिख लीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बड़े वाले का, 60 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए अब जोड़ घटा लीजिए, देखिए तो 44 इंटू 6/7 करेंगे, है ना, तो लगभग में मान आएगा आपका, और तो कुछ नहीं, 44 इंटू 6, तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26 हो जाएगा, तो 264 इंटू यहाँ पे 10 है और डिवाइड बाई 7। तो इसको पहले कैलकुलेट करिए,
ये आ जाएगा 7 तियां 21, है ना, 7 तियां 21 बचा 5 तो 54 हो गया, है ना। तो 54 हो जाएगा, मतलब 7 सते 49 बचा 5 तो 50 हो गया, फिर 7 सते 49 मतलब समथिंग इतना आएगा, है ना। तो 377 ये आ गया, 240 ये, दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना आएगा लगभग 7 और 0 ये आपका हो जाएगा 7 और 24 और 37 तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 617 के आसपास आएगा। 617 के आसपास आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 617 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 620 उसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात ना। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, और ऐसे ही ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको करना आना चाहिए आपको। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि अज्ञात रेडियस वाले यानी कि अननोन रेडियस वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 64 छोटे छोटे गेंद बनाए जाते हैं, गोले गेंद बनाए जाते हैं। पुनः ढालने की प्रक्रिया में कुल धातु का 20% भाग अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाता है, 20% खराब हो गया। यदि 64 छोटे गोलों का कुल आयतन 6 के बाद इतना है तो मूल गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे 64 गोलों का टोटल वॉल्यूम कितना है, 10,752। ये टोटल वॉल्यूम है 64 गोलों का, लेकिन ये कुछ धातु नष्ट होने के बाद का है। यानी कि कितना धातु नष्ट हुआ है बताइए, 20% नष्ट हुआ है ना, 20% नष्ट हुआ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक आकार से दूसरे आकार में पिघलाकर बदला जाता है और अगर नष्ट नहीं हो रहा है तो जितना पहले वॉल्यूम था पिघलाने के पहले उतना ही बाद में भी वॉल्यूम होगा, पिघलाने के बाद जो भी बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लिखना है। ये जो हिस्सा है, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 100% रहा होगा वॉल्यूम, उसमें से अगर 20% निकल गया वॉल्यूम तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 80% बचा। यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ 80% है, हमें क्या चाहिए 100% चाहिए, तो ये 100% वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब ये जो 100% वॉल्यूम है किसके बराबर होगा, पिघलाने से पहले का वॉल्यूम। पिघलाने से पहले क्या है, एक धातु का बड़ा सा गोला है, तो धातु का जो गोला होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है 4/3। पाई का मतलब 3.14 रखना है ना, 3 यहाँ पे 14 या फिर 314/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 314 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 लिख लीजिए, तो पाई आर है ना। ठीक है, 4/3 पाई आर, आर का क्यूब होगा, रेडियस का क्यूब होगा, मतलब कि आर का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। बस यहीं से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेना है ना। इधर का 100% वॉल्यूम, इधर का 100% वॉल्यूम, दोनों बराबर होंगे, कर लीजिए दोनों को बराबर। तो अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे तो कुछ काटा पिटी कर सकते हैं, 4 से ये कटेगा या फिर 314 से ये कट जाएगा क्या, डायरेक्टली अगर 314 से कट जाए तो अच्छी बात है, या फिर पहले 4 से निपटाइए ना, 4 से इसको निपटाएंगे, 4 दूना 8, देखते जाइएगा, 4 दूना 8 बचा 2 तो 27 हो गया, 4 छके 24 बचा 3 तो 35 हो गया, 4 अट्ठे 32 फिर 3 बचा, फिर 4 अट्ठे 32 कट गया। अब 314 से अगर इसको काटेंगे हम लोग तो नहीं कट पाएगा क्या, कट तो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, कट तो जाना चाहिए, या फिर पहले 2 से निपटा लीजिए। पहली बात तो ये आपका ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। 8 से ये कटेगा, हाँ बिल्कुल, ये 8 से निपटा लीजिए इसको। 8 से इसको काटेंगे तो 8 तियां 24 बचा 2, फिर 8 तियां 24 फिर बचा 4 तो 8 छके 48, इतना आ गया। अच्छा, नहीं कट रहा था ये, है ना। ठीक है, सही ना है। 8 तियां 24 बचा 2 तो 28 हो गया, फिर 8 तियां 24 बचा 4 तो 48 हो गया, 8 छके 48। ठीक है, अब सही है। अब इसके बाद क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है, यही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला गया है। तो चलिए सबको उधर ले जाते हैं। तो आर क्यूब जो होगा वो कितना होगा बताइए, तो आर क्यूब जो होगा, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 336 इंटू यहाँ पर ये 100 इंटू 10 यानी कि 1000। ठीक है, और ये नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 314, तो 314 आ गया। अब इसी को हमें काट कूट के अपना आंसर निकालना है। अगर देखा जाए तो ये 3000 होगा और ये समथिंग 1 पॉइंट के समथिंग आएगा, है ना। इसको काट ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये होगा 1 पॉइंट कितना बचा 22। ठीक है,
तो 22 को अगर देखा जाए तो 0 करेंगे तो समथिंग 220 हो जाएगा, फिर भागा नहीं जाएगा तो 2200 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 7 बार जाएगा, 1.07 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 1000 आएगा, है ना। ठीक है, तो 3.21। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, 3.21 का क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि इसका क्यूब रूट तो 10 आएगा, है ना। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है इसका क्यूब रूट निकाल के। या फिर अगर देखा जाए तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, 3210 आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3210 आ जाएगा। तो 3210 का क्यूब रूट हमें चाहिए, 3210 का क्यूब रूट यहाँ पर चाहिए। चलिए निकालते हैं, किसके पास होगा, किसके पास होगा ये बताइए तो ज़रा। 3210 का क्यूब रूट देखा जाए यहाँ पे, तो अब आप इनका क्यूब करके देखें ना। जैसे 15 का क्यूब तो आपको पता होगा, 15 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 3375 होता है ना। 3300 यहाँ पर 75 होता है। तो लगभग मान यही तो दिख रहा है हमें, क्योंकि 14 का अगर क्यूब करेंगे तो आपका 3000 से बहुत कम नीचे आ जाएगा, 3000 से नीचे आ जाएगा ये 14 का क्यूब, ठीक है। यही आपका करीब में दिख रहा है। और अगर 16 और 17 का क्यूब करेंगे तो 16 का क्यूब जो है वो 4000 के समथिंग हो जाता है। 16 का क्यूब जो है वो 4000 के समथिंग हो जाता है, लेकिन 17 का क्यूब तो फिर उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। यानी कि सबसे करीबी दोस्त कौन है, 3210 का सबसे करीबी कौन है यहाँ पे, 15 का क्यूब 3375। यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। ये भी तगड़ा प्रश्न है। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाया जाता है। इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी पे मत जाइए, बस आपको ये याद रखना है कि अगर 3 डायमीटर से उसको काटा जाता है और टोटल 6 बराबर भाग में बांटा जाता है, तो कह रहा है कि इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सभी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, अगर 6 बराबर भाग में बांटा गया है तो की बात है, 3 व्यास और 6 बराबर भाग, ठीक है। तो ऐसे केस में जो इसका संपूर्ण सभी नए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, ये बनता है आपका 10 पाई आर स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, 10 पाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो 22 डिवाइड बाई यहाँ पर 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 14 इंटू यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 7 से तो ये कट जाएगा आपका, है ना। या फिर यूनिट डिजिट लगा लीजिए, क्योंकि 0 आएगा, 10 है ना मल्टीप्लाई में, तो 0 आएगा लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट। और 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो यही चीज़ आएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 22 दूना 44, 44 और 14 को मल्टीप्लाई करिए 616 ही आएगा, और इंटू 10 है, तो 61 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।